बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। जैसा आपको पता है मैंने पहले भी इससे पहले जो लास्ट वीडियो अपलोड की थी तो उसमें मैंने कहा था कि मैं नेक्स्ट वीडियो कैलकुलेटर पर बनाऊंगा कि कैलकुलेटर में कौन कौन से क्वेश्चन हैं और उन्हें आप किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि मैं एक ही वीडियो में सारा कुछ कवर नहीं कर सकता, ये काफ़ी लेंथी हो जाता है। कैलकुलेटर डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। अब ये कैलकुलेटर की दो ही हमारे पास टाइप्स हैं, ठीक है, जो मार्केट में सबसे ज़्यादा यूज़ होती हैं। अब इनके बाद एक थर्ड टाइप है, वो किसी के पास नहीं होगी लेकिन वो हाई लेवल पर यूज़ होती है, ठीक है। ये दो टाइप्स के कैलकुलेटर जो आम यूज़ हो रहे हैं आजकल मार्केट में, ठीक है, इनकी बात कर लेते हैं। अब इनमें फ़र्क कैसे पता चलेगा, देखें आपके यहाँ तो काफ़ी यहाँ पर लिखा होगा, ठीक है। ये 991 ES प्लस है और ये 991 ES प्लस, और ये जो है हमारे पास ये वाला कैलकुलेटर ये बेटर है इससे। अब आपको मैं इसके फंक्शन दिखा देता हूँ यहाँ पर, ये फंक्शन कौन कौन से हैं। आपको कैसे पता चलेगा कि इनमें से आपका कैलकुलेटर कौन सा, मैं आपको इजीली बता देता हूँ। आपने क्या करना है, मोड वाला बटन प्रेस करना है, ये जो मोड है ऑन के साथ ही, ठीक है। इस बटन को प्रेस करेंगे, यहाँ पर 3 ऑप्शन आएंगे। एक है कंप्यूटर, दूसरा है स्टैंडर्ड डेविएशन का, तीसरा है रिग्रेशन का, यानी कि पहला COMP है, दूसरा SD है, तीसरा REG है। अब इसकी बात कर लेते हैं इस कैलकुलेटर पर, जो कि ज़्यादा बेटर माना जाता है, लेकिन आपके पास अगर ये भी है तो इससे भी काम अच्छा चल जाता है। अब इसकी बात कर लेते हैं, इसका ऑन करते हैं इसको, ठीक है। इसमें काफ़ी फंक्शनैलिटीज़ होती हैं। अब इसका जब आप मोड बटन प्रेस करेंगे तो आपको 8 ऑप्शन नज़र आएंगे, ठीक है। पहला कंप्यूटर का है, दूसरा हमारे पास कम्प्लेक्स है, मैं कोशिश करता हूँ क्लियरली नज़र आ जाए यहाँ पर, ओके। तो नेक्स्ट हमारे पास, नेक्स्ट इसका ऑप्शन है, मैं कुछ इस तरह से कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह नज़र आ जाए। ये देखें, इसके साथ 8 ऑप्शन है इसमें, ठीक है। पहला कंप्यूटर, दूसरा कम्प्लेक्स है, तीसरा स्टैटिस्टिक्स का है, नेक्स्ट बेस एंड का है, फिर इक्वेशन का है जो फिजिक्स में यूज़ होता है, 6 जो है मैट्रिसेस का है जो मैथमेटिक्स में यूज़ होता है, 7 टेबल का है जो टेबल बनाने के लिए यूज़ होता है, और 8 वेक्टर का है, ये वेक्टर भी फिजिक्स में यूज़ होते हैं, ठीक है। हमारा जो काम है वो थर्ड से है और 7 से है, ठीक है। ये मैं बाद में बताता हूँ, पहले इसकी बात कर लेते हैं, ये इस पर आपने किस तरह से यूज़ करना है। अब स्टूडेंट कहते हैं सर हम फिक्स कर तो लेते हैं लेकिन बाद में रीसेट नहीं करना आता। अब मैं फ़िक्स करके फिर आपको रीसेट करना भी बता देता हूँ कैलकुलेटर को। अब फिक्स करने के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पर जो मोड का बटन है, ठीक है, इसको मैं एक बार प्रेस करता हूँ तो मेरे पास 3 ऑप्शन आ रहे हैं, ठीक है। कंप्यूटर का, SD का, REG का। अब नेक्स्ट प्रेस करता हूँ तो मेरे पास फिर 3 ऑप्शन आ रहे हैं, DEG आ रहा है, रेडियन आ रहा है, ग्रेडियन आ रहा है, ठीक है, 3 ऑप्शन। फिर मैं तीसरी बार प्रेस करता हूँ तो मेरे पास 3 ऑप्शन आ रहे हैं। पहला है फिक्स का, दूसरा है साइंटिफिक नोटेशन का जो आपके फिज़िक्स में यूज़ होती है लेकिन हमारा इससे कोई लेन देन नहीं है, हमारा फिक्स से है। और नॉर्मल, नॉर्मल भी हमें यूज़ कभी कभी करना पड़ता है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कब यूज़ करना पड़ता है। फिक्स का जो है, फिक्स के लिए हमने 1 को प्रेस करना है, यहाँ 1 के ऊपर लिखा हुआ ना फिक्स, तो 1 को प्रेस मैं कर लेता हूँ यहाँ से, ठीक है। ये देखिए, अब ये हमसे पूछ रहा है आपने कितने डिजिट तक फिक्स करना है। ये कैलकुलेटर पूछ रहा है कि मैं 0 से 9 डिजिट तक फिक्स हो सकता हूँ, आप कहाँ तक करना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ कि मेरी जो लिखी हुई वैल्यू है वो 2 डिजिट तक फिक्स हो जाए। अब ये चैप्टर 1 में जो ट्रिक यूज़ होता है वो मैं आपको यहाँ पर शेयर करूँगा। चैप्टर 1 का जो MCQ कई बार आता है आपके बोर्ड में, ठीक है, उसके बारे में बता देता हूँ यहाँ पर। उसमें क्या लिखा होता है कि आपको ये वैल्यू दी हुई है, इसको 2 डिजिट तक फिक्स करें। आपने क्या करना है, वो वैल्यू यहाँ पर लिखनी, फर्स्ट करें वो वैल्यू है हमारे पास 1.9674 दिस एंड दिस, ये देखें मैं रैंडमली लिख रही है, ठीक है। इसको 2 डिजिट तक फिक्स करें तो आपने वैल्यू को लिखना है और साथ ही इक्वल टू का बटन प्रेस कर देना है, ये देखें, ठीक है। मैं प्रेस कर देता हूँ तो मेरे पास देखिए 2 डिजिट तक फिक्स होकर आंसर आ गया यहाँ। ओके स्टूडेंट, अगर मैं नेक्स्ट से करना चाहता हूँ 4 डिजिट तक, तो मैं क्या करूँगा, मोड प्रेस करूँगा, फिर प्रेस करूँगा, फिर प्रेस करूँगा, फिर फिक्स के लिए 1 प्रेस करूँगा, ठीक है। फिर मैं प्रेस करूँगा नेक्स्ट में कि मैं 4 डिजिट तक करना चाहता हूँ तो मैं 4 प्रेस करूँगा, ओके। ये देखिए मेरा जो आंसर है वो 4 डिजिट तक फिक्स हो गया है। ओके स्टूडेंट, उम्मीद है आपको इस फिक्स करना तो आ गया होगा। अब बात आ जाती है कि ये फिक्स रहेगा तो आपको कन्फ्यूजन रहती है, कभी भी कुछ भी लिखते हैं तो वो
लिख के उसके साथ पॉइंट में 00 ऐसे ही डाल देता है 40, ठीक है। जितने डिजिट तक फिक्स होगा 00 डाल देगा। इससे कन्फ्यूजन रहती है। अब स्टूडेंट कहते हैं सर हमें फिक्स करने के बाद इसे डिलीट करना भी सिखा दें। डिलीट किस तरह से करना है आपने, डिलीट के लिए आपने प्रेस करना शिफ्ट, ठीक है। जैसे आप शिफ्ट प्रेस करोगे तो यहाँ पर ऐसा आ जाएगा, वो देखिए आ गया, ठीक है, यहाँ पर। फिर उसके बाद आपने प्रेस करना मोड। अब यहाँ पर 3 ऑप्शन आ रहे हैं, पहला है MCL का, नेक्स्ट है मोड का, थर्ड है आल का। अब पहला जो है मेमोरी का है, दूसरे में मोड सारे क्लियर होंगे, तीसरे में आल। आपने आल के लिए 3 प्रेस करना है, ठीक है। मैं 3 प्रेस कर लेता हूँ। ये अब लिखा आ रहा है कि रीसेट आल, मैं सारा रीसेट करने लगा हूँ, कैलकुलेटर पूछ रहा है। आपने रीसेट के लिए प्रेस करना है इक्वल टू, ठीक है। जैसे आप इक्वल टू प्रेस करेंगे तो ये रीसेट हो जाएगा। पहले तो लिखा आएगा रीसेट आल, फिर आपने इक्वल टू प्रेस करना तो आपके पास इस तरह से आ जाएगा। ये देखो मैं दोबारा से कर देता हूँ आपको, ठीक है, इस तरह से आ जाएगा। फिर आपने इक्वल टू प्रेस कर देना और ये ख़त्म हो जाएगा, यानी कि रीसेट हो गया कैलकुलेटर। अब जो पहले फिक्स लिखा हुआ था इसके ऊपर, वो ख़त्म हो चुका है अब हमारे पास। अब मैं जो चीज़ भी लिखूँगा वो उसके साथ 00 नहीं है। ये देखो मैं कुछ भी लिख रहा हूँ यहाँ पर, मेरे पास 00 नहीं आ रही थी, जो फिक्स करने के बाद आती हैं, ठीक है। क्लियर करना आ चुका होगा आपको और फिक्स करना भी आ चुका होगा। अब इस कैलकुलेटर की बात कर लेते हैं। इस पर अगर आपने फिक्स करना है तो किस तरह से करेंगे, ठीक है। इसके लिए आपने क्या करना है, पहले तो सारा कुछ क्लियर कर लें, ठीक है। मैथ का ऑप्शन आपके पास लगा होगा। उसके बाद आपने क्या करना है, शिफ्ट प्रेस करना है, ठीक है। फिर आपने प्रेस करना है, ये देखिए मैं दोबारा से दिखा देता हूँ। जैसे आप शिफ्ट प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ कॉर्नर में ऐसे लिखा नज़र आ जाएगा, ठीक है। मैं शिफ्ट प्रेस करता हूँ, मेरे पास ऐसे लिखा आ चुका है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं मोड वाला बटन प्रेस करूँगा, ठीक है। मैं यहाँ पर इसे प्रेस करता हूँ, कुछ इस तरह से करके ना मैं कैलकुलेटर को कर लेता हूँ सेट, ताकि अच्छी से आपको नज़र आ जाए। ओके, अब क्लियर आ रहा है, ठीक है। अब जैसे आपने ये देखिए मैं दोबारा से प्रेस करता हूँ, शिफ्ट का बटन प्रेस करना, आपके पास यहाँ पर ऐसे डला आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपने प्रेस करना है यहाँ पर मोड का बटन, ठीक है। ये देखो मैं मोड का बटन प्रेस करता हूँ, मेरे पास काफ़ी सारे ऑप्शन आ रहे हैं, लेकिन मुझे चाहिए फिक्स का। फिक्स का मेरे पास ऑप्शन शो हो रहा है यहाँ पर 6 नंबर पर, ठीक है। मैं फिक्स वाले बटन पर क्लिक करूँगा, ठीक है। मैं फिक्स वाले बटन के लिए 6 पर क्लिक करूँगा। ये देखिए मैं यहाँ पर 6 पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैं प्रेस करूँगा मेरे पास पूछ रहा है कि कहाँ कितने डिजिट तक करना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ कि मेरा जो आंसर है वो 3 डिजिट तक फिक्स हो जाए। मैं फिर 3 प्रेस कर देता हूँ, ठीक है। ये देखिए मैं यहाँ पर 3 प्रेस कर रहा हूँ, ओके। जैसे मैंने 3 प्रेस किया तो ये फिक्स हो चुका है। अब यहाँ पर लिखा भी आ चुका है कि आपका कैलकुलेटर फिक्स हो चुका है, ठीक है। मैं कोशिश करता हूँ आपको अच्छी तरह नज़र आ जाए। फिक्स लिखा आ गया। अब मैं फिक्स करना चाहता हूँ, मेरे पास कोई भी वैल्यू है 1.6 दिस समथिंग, ये मेरे पास वैल्यू, मैं इसको 3 डिजिट तक करना चाहता हूँ। अब मैंने वैल्यू लिखते ही उसके बाद आपने एंटर प्रेस करना है, ये वाला एंटर, इसे मैं एंटर बोलूँगा बार बार, ठीक है। इसे आपने प्रेस करना है इक्वल टू को। जैसे आप प्रेस करेंगे ये देखिए आपके पास 3 डिजिट तक कैलकुलेटर फिक्स करके एक वैल्यू दे देगा, जो इजीली चैप्टर 1 के MCQs में पूछा जा सकता है, ठीक है। ये फिक्स होकर आपके पास वैल्यू आ चुकी। अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है आपने, इसे करना है रीसेट। रीसेट किस तरह से करेंगे, ये देखें, शिफ्ट प्रेस करना है आपने। जैसे शिफ्ट प्रेस करना ऊपर ऐसे डल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपने प्रेस करना 9, जैसे मैं 9 प्रेस करता हूँ, सॉरी मैं दोबारा से करता हूँ, ये शिफ्ट प्रेस कर लूँगा पहले, फिर 9 प्रेस करूँगा। तो मेरे पास पूछ रहा है कि आपने किस किस को रीसेट करना है, ठीक है, क्लियर करना है, यानी कि सेटअप को करना है। सेटअप का मतलब होता है कि जो मैंने फिक्स मोड लगाया है उसको रीसेट करना है। आपने मेमोरी को करना चाहते हैं डिलीट। शायद आपको पता नहीं है कि यहाँ इसमें काफ़ी सारे आंसर स्टोर हो सकते हैं इन बटन्स में, ठीक है। वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, जो ज़्यादा फर्दर इसकी एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। इंशाल्लाह मैं आपको कैलकुलेटर का मास्टर बना दूँगा अगर मेरे साथ आप लोग चलेंगे। अब आ जाते हैं, इसको मैंने रीसेट करना है सारे को, मैं 3 प्रेस करूँगा, ठीक है। जैसे ही 3 में प्रेस करूँगा तो ये देखें
ये पूछ रहा है यस, यस के लिए इक्वल टू प्रेस करें और कैंसिल के लिए AC। मैंने यस करना है तो मैं इक्वल टू प्रेस करता हूँ, एंटर करता हूँ। ठीक है, तो ये देखिए सारा रीसेट हो गया। अब रीसेट होने का क्या नुकसान है कि आपके पास स्क्रीन जो है काफ़ी धुंधली सी आ जाती है। हमने स्क्रीन को अच्छा करना है, किस तरह से करेंगे उसका मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। आपने शिफ्ट प्रेस करना है दोबारा से, फिर आपने मोड प्रेस करना है। ठीक है, फिर यहाँ आपने क्या क्या प्रेस किया, अभी शिफ्ट प्रेस किया फिर मोड प्रेस किया। ओके, उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, नीचे वाले एरो पर क्लिक करना है, इस वाले एरो पर जो 4 बटन वाला बड़ा बटन है उस पर क्लिक करना है, नीचे वाले एरो पर। ठीक है, सबसे नीचे वाले तीर पर। उसके बाद जब आप नीचे वाले तीर पर क्लिक करेंगे आपके पास 6 ऑप्शन पर आ रहा होगा CUNT, इसका मतलब होता है कॉन्ट्रास्ट। ठीक है, 6 पर क्लिक करना है फिर आपने। ठीक है, 6 पर क्लिक कर लिया। अब पूछ रहा है आपने लाइट करना है कि डार्क करना है। मैंने तो लाइट करना है। ठीक है, डार्क बोलते हैं, ये जो डार्क अब हो गया, मैं लाइट करना चाहता हूँ इसे। लाइट करने के लिए आपने इधर वाला बटन प्रेस करना है। ये देखिए इधर वाला मैं बटन प्रेस करके होल्ड करके रखूँगा, ये देखिए कितना लाइटली हो जाएगा। ये देखिए अच्छी तरह नज़र आ रहा है, अब पहले से भी अच्छा नज़र आ रहा है। ठीक है, इसे बोलते हैं लाइट। अगर आप डार्क करना चाहते हैं इसे ताकि किसी को नज़र ना आए, इधर वाला प्रेस कर किए रखेंगे, ये देखिए कितना डार्क हो गया। ठीक है, हमने लाइट यूज़ करना है तो इधर वाला प्रेस करके आप इसे लाइट कर लें। ठीक है, ये देखिए लाइट हो गया। अब आपने क्या करना, AC वाला बटन दबा दें या ऑन वाला बटन दबा दें, आप पीछे आ जाएंगे। ओके, यहाँ पर पीछे आ गए। अब बात आ जाती है जो सिंपली फंक्शन यूज़ होने हैं कि आपने समीशन ऑफ एक्स फाइंड आउट करना है या समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर, वो डाटा किस तरह से एंटर करना है। डाटा एंटर करने के लिए पहले छोटे वाले कैलकुलेटर पर आ जाते हैं, इस पर आपने कैसे एंटर करना है डेटा। ठीक है, तो इसके लिए आपने स्टूडेंट मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर आपने प्रेस करना है मोड। मैं स्टिक से प्रेस कर देता हूँ ताकि आपको इजीली नज़र आ जाए। मोड प्रेस करना है आपने। ठीक है, उसके बाद आपने प्रेस करना है 2 SD वाला ऑप्शन। ये देखें जैसे आप 2 प्रेस करेंगे आपके पास ऊपर SD लिखा आ जाएगा। ठीक है, अब आप वैल्यू पुट करना चाहते हैं, मेरे पास फ़र्ज़ कर रहे हैं यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ हैं, मैं चाहता हूँ ये वैल्यूज़ पुट हो जाएं। वैल्यूज़ कौन कौन सी है, मेरे पास x की वैल्यूज़ हैं, ये फ़र्ज़ करें मेरे पास 23 है पहली वैल्यू। ठीक है, मैंने इसे पुट करना है। 23 लिखकर आपने क्या करना है, आपको यहाँ पर एक बटन मिलेगा AC से बिल्कुल ऊपर वाला। ठीक है, इसको आपने प्रेस करना है। मेरे पास ये काफ़ी सारे मिटे हुए हैं, रेज हुए हैं बटन, क्योंकि कैलकुलेटर मेरे पास काफ़ी पुराना है। तो इसको जैसे आप प्रेस करेंगे आपके पास वो n की वैल्यू दे देगा कि आपने भाई एक वैल्यू पुट कर दी है। ठीक है, एक वैल्यू एंटर कर दी है। अब नेक्स्ट के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पर ही नेक्स्ट वैल्यू पुट करनी है। अब नेक्स्ट वैल्यू मेरे पास है 45 फर्ज करें। ठीक है, 45 मैंने लिखा। अब मैंने फिर ये M वाला बटन प्रेस कर देना, AC से बिल्कुल ऊपर वाला। जैसे मैं प्रेस करूँगा वो पूछ कहेगा कि मैंने 2 वैल्यूज़ एंटर कर दी। मैं तीसरी वैल्यू भी एंटर कर लेता हूँ। चलिए, तीसरी वैल्यू मैंने करनी है 36। ठीक है, एंटर करने के बाद मैंने ये वाला बटन प्रेस करना है, तीसरी वैल्यू भी कहेगा कि ये आपने एंटर कर दी है। वो कैन की वैल्यू आ गई मेरे पास 3। ठीक है, अब मुझे चाहिए सम, ये जो मैंने एक्स लिखा है इसका सम चाहिए। सम के लिए मैं क्या करूँगा, आपने शिफ्ट प्रेस करना है। ठीक है, शिफ्ट प्रेस करने के बाद आपने प्रेस करना है 1, इसके ऊपर लिखा हुआ है एस फोर सम। ठीक है, सम आ गए। ये देखिए अब यहाँ पर 3 चीज़ें आपको मिल गई हैं। एक n है, ये पूछ रहा है कि अगर आपने n अपना चेक करना है कि कितनी वैल्यू एंटर की है, मैं 3 प्रेस करता हूँ। ठीक है, ये n आ जाएगा। n के लिए आपने इक्वल टू प्रेस करना फिर बाद में एंड पर। तो ये देखें n की वैल्यू दे देगा हमें कि 3 आ गई है। ओके, अब मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे पास समीशन ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है, तो इसके लिए मैं शिफ्ट प्रेस करूँगा। ठीक है, शिफ्ट प्रेस करने के बाद मैं 1 प्रेस करूँगा। अब ये देखिए मैं चाहता हूँ समीशन ऑफ एक्स फाइंड आउट कर लूँ। ठीक है, तो इसके लिए मैं 2 प्रेस करूँगा।
तो ये समीशन ऑफ एक्स कह रहा है आपने फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए एंटर प्रेस करें। एंटर मैं करता हूँ, ठीक है। ये समीशन ऑफ एक्स आ गया मेरे पास 104। अगर समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर फाइंड आउट करना है वो भी इसी तरह से शिफ्ट प्रेस करना है, फिर 1 प्रेस करना है, उसके बाद 1 प्रेस करें, तो आपके पास समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर भी आ जाएगा, ये देखें, ठीक है। ये 3 चीज़ें आप इससे फाइंड आउट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है आप मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। वो देख लेते हैं किस तरह से फाइंड आउट करना है। आपने इसी वाला बटन प्रेस करके पीछे आ जाना है। ये जो वैल्यू मैंने एंटर किया, मैं चाहता हूँ इनका मैं मीन भी फाइंड करूँ, स्टैंडर्ड डेविएशन भी, ठीक है। इसके लिए आपने शिफ्ट प्रेस करना है, उसके बाद आपने प्रेस करना है 2 वाला ऑप्शन, वेरिएंस जिस पर लिखा हुआ है, ठीक है, 2 प्रेस करना है। उसके बाद पूछ रहा है आप मैंने मीन फाइंड आउट करना है या स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करना है। थर्ड ऑप्शन है बेस्ट एस्टिमेटर का, ये आपकी बुक में है ही नहीं, ठीक है। ये है 12th क्लास में। जब आप 12th क्लास में हो जाएंगे तो मैं आपको उसमें बता दूंगा। और एक और बात कि 12th क्लास के कंप्लीट लेक्चर अपलोड हो चुके हैं। जैसे ही आपके पेपर कंप्लीट होंगे तो आपने वो लेक्चर वॉच कर लेने, ठीक है। स्टार्ट कर दें, साथ ही करना। अब मैं चाहता हूँ मीन फाइंड आउट हो जाए, तो मैं 1 प्रेस करूँगा, ठीक है। 1 प्रेस करके मैं एंटर करूँगा। ये देखिए मेरे पास कितनी वैल्यू आ रही है, 34.6666 एंड 7, ठीक है। अब ये मेन की वैल्यू है। अब मैं फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पर ही चाहता हूँ कि ये फिक्स हो जाए। मैं मोड प्रेस करूँगा, फिर प्रेस करूँगा, फिर प्रेस करूँगा, फिर 1 प्रेस करूँगा, फिर मैं प्रेस करूँगा 3। मैं चाहता हूँ 3 डिजिट तक फिक्स हो जाए। ये देखिए 3 डिजिट तक फिक्स होके भी आ गया, मेन भी आ गया, सारा ऑप्शन इकट्ठा मैंने यूज़ कर दिया। अब मैं चाहता हूँ स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट हो जाए। शिफ्ट प्रेस करूँगा, 2 प्रेस करूँगा, उसके बाद मैं फिर 2 प्रेस करूँगा। सेकंड पे मैंने स्टैंडर्ड डेविएशन मुझे चाहिए, ठीक है। अब मैं एंटर करता हूँ, एंटर वाला बटन प्रेस करता हूँ। ये देखिए मेरे पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया, ठीक है, जो कि मेरे पास है 9.031। अब यहाँ से आप स्टैंडर्ड डेविएशन से वेरिएंस भी फाइंड आउट कर सकते हैं। किस तरह से करेंगे, ये देखें आपके पास स्केयर का बटन नज़र आ रहा होगा अच्छी तरह से, आपने उस पर क्लिक करना है, ठीक है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो उसका स्केयर डल जाएगा। स्केयर लेने से क्या हो जाएगा, वेरिएंस बन जाएगा, ओके। ये आपका वेरिएंस भी होगा, मीन भी होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन भी होगा। अगर अभी तक आपको समझ नहीं आई तो आप वीडियो को रिपीट करके देख लें, ठीक है। उसके बाद इस कैलकुलेटर का फ़ायदा क्या है, इस वाले का, इस पर जो अभी आपने यूज़ किया, इस पर आप फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम नहीं ऐड कर सकते। मतलब कि ग्रुप डेटा का इस पर नहीं फाइंड होगा, ठीक है। इसका अनग्रुप के लिए फाइंड होगा, जिस तरह एक्स की वैल्यू ही पुट हुई है या वाई की वैल्यू ही पुट होंगी, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसमें आप एक्स की भी पुट कर सकते हैं, वाई की भी पुट कर सकते हैं, ये यानी कि वेरिएबल की भी, और साथ फ्रीक्वेंसी भी पुट कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ ये किस तरह से आप लोगों ने इसे यूज़ करना है। इसके लिए आपने आ जाना है, अपने शिफ्ट प्रेस करना है सबसे पहले, ठीक है। मोड भी प्रेस कर सकते हैं, शिफ्ट से भी आ सकता है, ये देखें, ठीक है। आपने सॉरी मोड ही प्रेस करना है, मोड ही प्रेस करें। थर्ड नंबर पर आपको ऑप्शन आ रहा होगा स्टैट का, ठीक है। थर्ड पर क्लिक करना है, 3 वाला ऑप्शन। जैसे मैं क्लिक करता हूँ मेरे पास पूछ रहा है कि आप कितने वेरिएबल का डेटा फाइंड आउट करना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ कि मैं एक वेरिएबल का ही डेटा फाइंड आउट करूँ। मैं 1 प्रेस करता हूँ। इसकी एडवांस सेटिंग भी है जो मैं आपको सेकंड ईयर में बता दूंगा, ठीक है। आपका सारा क्वेश्चन जो है इससे क्लियर हो जाता है इस वाले कैलकुलेटर से। अब यहाँ पर एक वेरिएबल आ गया एक्स, ठीक है। आपने ये नहीं कहना कि हमने एक्स ही यहाँ पुट कर सकते हैं। ये ना हो कि पेपर में वाई आया हो और आप कहें कि यहाँ एक्स ही पुट होगा, नो। यहाँ कोई भी वेरिएबल पुट हो सकता है, एक्स हो, वाई हो, जी हो, कुछ भी हो, ठीक है, वो पुट हो सकता है। अब आपने आ जाना है, ये आपसे पूछ रहा है कि आप वैल्यूज़ पुट करें यहाँ पर 1 2 3 पर, ठीक है। आपने वैल्यूज़ पुट करने, मैं फ़र्ज़ करें मैं चाहता हूँ पहली वैल्यू 45 पुट हो जाए, ठीक है। 45 लिखोगी। अब आपने क्या करना है, प्रेस एंटर करना है, ये वाला, ठीक है। जैसे आप प्रेस करेंगे ये देखिए 45 पुट हो गया। अब सेकंड वाली वैल्यू पुट करें। सेकंड मैंने फाइंड आउट करनी है, फ़र्ज़ करें मैंने 85 लिखी है, ठीक है। 85 लिखने के बाद मैं एंटर करता हूँ तो ये दूसरी वैल्यू होगी। मैं तीसरी भी पुट कर सकता हूँ, 49, ठीक है। 49 प्रेस की, फिर उसके बाद मैंने एंटर किया तो ये मेरे पास 49 भी प्रेस हो गई। अब मेरे पास टोटल कितनी वैल्यूज़ हैं,
टोटल मेरे पास 3 वैल्यूज़ है। अब मैं इन्हें चेक भी कर सकता हूँ। मैं 0 1 पर लाता हूँ। 1 पर लाकर आपने क्या करना है, नीचे वाले एरो को प्रेस करना है, ये वाले एरो को, ठीक है। जैसे आप प्रेस करें ये देखें साथ साथ वैल्यूज़ बता भी रहा है कौन कौन सी यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। आप यानी कि अपनी वैल्यूज़ इससे चेक भी कर सकते हैं, ऊपर नीचे करके, ये देखिए वैल्यू चेक भी हो सकती है। अब फाइंड करनी है, हमने कुछ फाइंड आउट करना चाहते हैं हम, किस तरह से फाइंड आउट करना है, वही मेथड आपने क्या करना है, शिफ्ट प्रेस करना है, ठीक है। जैसे आप प्रेस करेंगे ऊपर एस डल जाएगा। फिर आपने 1 प्रेस करना है जिस पर स्टार्ट लिखा हुआ है, क्योंकि अभी हम स्टार्ट के ऑप्शन में घूम रहे हैं। जैसे आप 1 पर क्लिक करेंगे तो आपके पास आ जाएगा टाइप एडिट डाटा, ठीक है। 2 पर प्रेस करेंगे तो आपको डाटा दिखा देगा कि कौन सा आपने डाटा पुट किया। 1 पर करेंगे तो आपको टाइप दिखा देगा। ये देखो मैं 1 प्रेस कर लेता हूँ, ठीक है। आप किस टाइप का डेटा दोबारा से एंटर करना चाहते हैं ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन हमने क्या करना है, हमने मैक्स एवरेजेस फाइंड आउट करनी है। हमने डाटा भी नहीं देखना, हमने टाइप भी नहीं देखनी, एडिट भी नहीं करना, ठीक है। आपने इसी वाला बटन प्रेस करके बाहर आ जाना है, ओके। हमारे पास 3 वैल्यूज ऑलरेडी एंटर हैं, ठीक है। 85 है पहली, है 45 है, फिर 85 है, फिर हमारे पास 49 ठीक है। अब इसको पीछे करने के बाद आपने दोबारा से आ जाना है, शिफ्ट प्रेस करना है। शिफ्ट प्रेस करने के बाद आपने प्रेस करना है यहाँ पर 1, ठीक है। जैसे आप शिफ्ट प्रेस 1 करेंगे तो आपके पास 6 तरह के वैल्यूज पूछ रहा है। पहली है टाइप की, दूसरी डेटा की, तीसरी है हमारे पास सम की। हमने जाना है सम में, फर्ज करें हमें चाहिए सम, तो आपने 3 में जाकर सम इसके देख लेना कौन कौन से आ रहे हैं हमारे पास। 3 में जाकर मैं देख लेता हूँ, आपको 1 2 दिखा देता हूँ। समीशन ऑफ एक्स आ रहा है, समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर आ रहा है। 1 प्रेस करके मैं समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू प्रेस करता हूँ, ठीक है। ये देखें जैसे मैं प्रेस करूँगा मेरे पास आ रहा है मैथ एरर। अब मैथ एरर क्यों आ रहा है, ठीक है। नीचे आ रहा है हमारे पास गो टू का ऑप्शन, ऊपर वाला आ रहा है एसी का, हमने गो टू पर जाना है। यहाँ पर हमारे पास एरर क्यों आ रहा है, हमारा जो डेटा है ना स्टूडेंट वो दोबारा से डिलीट हो गया। अब हम दोबारा से इसे एंटर भी कर लेते हैं, कोई बात नहीं। शिफ्ट नहीं प्रेस करना, सॉरी मोड प्रेस करना है, 3 के ऑप्शन पर जाना है, फिर 1 प्रेस करना है। ये डेटा आपने पुट कर लेना 45, फिर मैं एंटर कर लेता हूँ 82, नेक्स्ट कर लेता हूँ 63 का, ठीक है। तीनों डेटा अब मैंने दोबारा से एंटर कर दिया और ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इनका सम भी फाइंड आउट करूँ, मेन भी। सबसे पहले आपने एसी वाले बटन पर प्रेस करके पीछे आ जाना है, पीछे आ गए। उसके बाद आपने प्रेस करना है शिफ्ट के बाद आपने प्रेस करना है 1, ठीक है। जैसे आप शिफ्ट फिर 1 करेंगे फिर आपके पास 6 ऑप्शन आ रहे होंगे। तीसरे पर आपने आ जाना सम के लिए, तीसरा मैं बटन प्रेस करता हूँ 3rd नंबर वाला, ठीक है। 3rd नंबर वाला प्रेस करते ही ये देखें पूछ रहा है आपने एक्स स्क्वायर का सम लेना है या एक्स का। मैं चाहता हूँ एक्स स्क्वायर का, ठीक है। तो मैं 1 प्रेस कर लेता हूँ, तो ये पूछ रहा है आप निकालना है तो आपने इक्वल टू प्रेस करना है। तो ये देखिए मेरे पास समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर आ गया, ओके। 12 7 70 18। अब मैं चाहता हूँ कि समीशन ऑफ एक्स फाइंड आउट कर लूँ, तो ये भी यहाँ 3 पर जाकर निकल आएगा। नेक्स्ट है वेरिएंस का ऑप्शन, आपने वेरिएंस पर जाना है, ठीक है। चौथे ऑप्शन पर 4 प्रेस करना है। जैसे आप प्रेस करेंगे आपके पास पूछ रहा है एन फाइंड आउट करना है या एक्स बार फाइंड आउट करना है या थर्ड स्टैंडर्ड डेविएशन। आप 3rd पर प्रेस करके स्टैंडर्ड डेविएशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं तीसरा ऑप्शन सेलेक्ट करके स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करता हूँ। ये देखिए कितना लंबा आ रहा है, मैं चाहता हूँ इसे 2 डिजिट तक फिक्स कर लूँ। फिक्स करने के लिए मैं शिफ्ट प्रेस करूँगा, फिर मोड प्रेस करूँगा, ठीक है। फिर मैं 6 ऑप्शन में जाऊँगा। ये पूछ रहा है कितने डिजिट तक करना है, मैं चाहता हूँ 3 डिजिट तक, मैं 3 प्रेस करता हूँ। तो ये देखिए अब मेरे पास ऑप्शन जो आ रहा है इसका स्टैंडर्ड डेविएशन वो 3 डिजिट तक फिक्स होके आ रहा है, ओके स्टूडेंट। फिक्स करना भी सीख लिया आपने, यहाँ स्टैंडर्ड डेविएशन भी आ गया। अब आ जाती है बात यहाँ पर, मैं वेरिएंस पर फिर से आता हूँ। यहाँ चौथा ऑप्शन आपने यूज़ नहीं करना, ठीक है। ये आपका 12th क्लास में यूज़ होगा, उसके चैप्टर नंबर 12 और 11 और 12 एंड 13 में होता है यूज़, ठीक है। ये आपके यूज़ का नहीं है जो 4th ऑप्शन है, ठीक है। अब आपने आ जाना बाहर,
AC वाला बटन प्रेस करें। अब मैं चाहता हूँ कि आप ये भी सीखें कि इसको रीसेट यहाँ से भी कर लें, शिफ्ट प्रेस करके 9 प्रेस करके, ठीक है, फिर 3 प्रेस करना है, यहाँ से मैं AC वाला बटन प्रेस करके पीछे आ जाता हूँ वापस, शिफ्ट प्रेस करके मोड प्रेस करता हूँ, सॉरी शिफ्ट प्रेस करके 9 प्रेस करता हूँ मैं। फिर उसके बाद मैं चाहता हूँ इसका सेटअप डिलीट हो जाए 1, क्योंकि मुझे कॉन्ट्रास्ट बार बार सेट नहीं करना पड़ेगा। फिर ये देखिए सेटअप डिलीट हो गया, इसका स्टैंडर्ड डेविएशन स्टैट का ऑप्शन ख़त्म हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि फ्रीक्वेंसी वाला डेटा पुट करके दिखाऊँ आपको, उसके लिए आपने शिफ्ट प्रेस करना है, फिर मोड प्रेस करना है, ठीक है, फिर नीचे आ जाना है। अब यहाँ पर आपसे काफ़ी चीज़ें पूछेगा कि आपने कितना कुछ है ये देख लें, ठीक है। इसके लिए आपने आ जाना शिफ्ट प्रेस करके, जैसे आप प्रेस करेंगे तो आपको कुछ ज़्यादा ऑप्शन नहीं नज़र आएंगे। इसके लिए आपने सबसे पहले स्टैट के ऑप्शन में जाना है, शिफ्ट प्रेस करके, ठीक है, फिर शिफ्ट रहने दें बल्कि, अब डायरेक्ट आ जाए मोड के बटन पर, मोड प्रेस करें, फिर आपने प्रेस करना है 3, फिर प्रेस करना है 1, ओके, ये 1 सिंगल वेरिएबल का डेटा आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि इसके साथ फ्रीक्वेंसी का भी कॉलम आ जाए, ठीक है। इसके लिए मैं क्या करूँगा, शिफ्ट प्रेस करूँगा, फिर मोड प्रेस करूँगा, ठीक है, उसके बाद मैं नीचे वाला ये वाला एरो प्रेस करूँगा, ये वाला एरो, ठीक है। उसके बाद मेरे पास चौथा ऑप्शन आ रहा है स्टैट का, मैं 4 नंबर प्रेस करूँगा। जैसे मैं प्रेस कर रहा हूँ, पूछ रहा है फ्रीक्वेंसी आप ऑन करना चाहते हैं को, मैं चाहता हूँ कि आ जाए, ऑन कर देता हूँ, 1 प्रेस कर देता हूँ। ये देखिए फ्रीक्वेंसी का कॉलम भी आ गया। इसी तरह आप फ्रीक्वेंसी भी बारी बारी पुट करके इसमें मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। यही थी एक ट्रिकी वीडियो जो आपके लिए मैंने बनाई थी। मेरी कोशिश थी कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा कैलकुलेटर की समझ आ जाए। जो 12th क्लास है उसमें आपका काफ़ी सारा कैलकुलेटर मैं यूज़ करना आपको सिखा दूँगा, उसमें और नए नए टिप्स भी बता दूँगा, ठीक है। अब जैसी और कोई नई चीज़ आती है तो वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा। अपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। तब तक के लिए अपने होस्ट टेक्निकल प्रोफेसर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।